आज मैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ रोइंग in still water is x kilometer per hour and the speed of current is y kilometer per hour। Then the speed of rowing in upstream is x minus y kilometer per hour and the speed of rowing in downstream is x plus y किलोमीटर पर आवर। ये है, हमने मान लिया कि जो स्पीड ऑफ रोइंग है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ द करंट इज y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो हम लोग जानते हैं इसके बाद सीन्स रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर। Then we can write हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में चूँकि जो स्पीड है वह x प्लस वाई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड है x प्लस वाई,
डाउन स्ट्रीम में स्पीड है एक्स प्लस वाई, और यह कितने टाइम के लिए है? 2 आवर्स के लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि रितु कैन रो इन अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मोरोवर रितु कैन रो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours, 4 kilometer in 2 hours. Then we can write 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होती है? अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर होती है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसे हम लिख सकते हैं आर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यह इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, we get 1 and 2 we get, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको एक साथ लिख देते हैं, जोड़ने में आसानी होगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यह इक्वेशन 1 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यह इक्वेशन 2 है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। अब यह x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में किसी एक में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 6 in equation 2 में रख देते हैं। इन इक्वेशन 2 we get, इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू क्या है? 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू, y इधर आ गया, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। Hence the speed of rowing in still water is
x is equal to 6 kilometer per hour and the speed of current is y is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर रोइंग की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है और करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो अप स्ट्रीम में रोइंग का जो स्पीड हो जाएगा वह x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम में जो रोइंग का स्पीड हो जाएगा वह x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद जैसा कि पहला कंडीशन है कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब वो चलता है तो कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर, देन 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देन वी कैन राइट दिस। उसी तरह से रितु कैन रो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है। x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ रोइंग इज स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट इन y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।